कहानी की शुरुआत होती है साल 2100 में, जब इंसानियत ने तकरीबन हर उस चीज में तरक्की कर ली थी जो कभी सोची भी नहीं गई थी। ऐसा लगता था जैसे सारे पुराने ख्वाब सच हो गए हों। द ग्रेट थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बाद दुनिया में जंग, भूख और आतंकवाद जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं रह गया था। ना तो कोई इंसान अब भूखा मरता था और ना ही कोई ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज ना हो सके। पृथ्वी पर जितने भी घाव थे वो सब भर चुके थे और यहाँ तक कि प्रदूषण भी मिट चुका था। सब कुछ शानदार था और सबसे बड़ी बात ये थी कि स्पेस ट्रैवल अब आम बात बन चुकी थी। लोग अब छुट्टियों में दूसरे ग्रहों पर घूमने जाते थे। इसके बाद हम मिलते हैं इस नए युग के एक लड़के से जिसका नाम था मैक्स। मैक्स को घूमने का बहुत शौक था और वो अपनी पर्सनल स्पेस शिप में गैलेक्सी की सैर पर निकल पड़ा था। हर नए ग्रह और संस्कृति का उसे शौक था, लेकिन एक परेशानी थी। उसके परिवार वाले उसे बार बार कॉल करते रहते थे और सब उसे कहते थे, बेटा अब बस करो, घर लौट आओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैक्स को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो हमेशा इन कॉल्स को इग्नोर करता था। फिर एक दिन अचानक एक बड़ा एस्ट्रॉइड उसकी स्पेस शिप से टकरा गया। इससे पूरा जहाज हिल गया, सिस्टम फेल होने लगे, लाइट्स फ्लिकर करने लगी और अलार्म्स बजने लगे। मैक्स को जल्दी से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन कंट्रोल्स ने उसका साथ छोड़ दिया और उसका जहाज कंट्रोल से बाहर होकर गिरने लगा। कुछ ही समय में जहाज एक अनजान आइलैंड पर क्रैश हो गया। जमीन से टकराने से पहले मैक्स मुश्किल से जहाज से कूद पाया और अगले ही पल उसकी स्पेस शिप ब्लास्ट हो गई। अब वो इस अनजान ग्रह पर अकेला और बिना किसी सहारे के फंस चुका था। यह ग्रह बहुत अजीब सा था। ना तो ज्यादा रोशनी थी, ना ही कोई आवाज थी, बस एक गहरी खामोशी जो कानों में चुभ रही थी। मैक्स ने घूमते हुए देखा कि जंगल के बीच में हाल ही में बुझाई गई आग पड़ी थी। इसका मतलब था कि यहाँ कोई और भी था। थोड़ी देर और आगे बढ़ने पर उसकी नजर एक छोटी सी छुपी हुई क्रिएचर पर पड़ी। मैक्स ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो डर कर भाग गई। अब मैक्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सा ग्रह है। तभी एक जोरदार आवाज आई और एक सोल्जर सामने आ खड़ा हुआ जिसका नाम था जेफ। जेफ ने तुरंत अपनी बंदूक मैक्स पर तान दी और कुछ अजीब सी भाषा में चिल्लाया। मैक्स कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे ना तो ये समझ में आ रहा था कि आदमी क्या कह रहा है और ना ही वह अपनी बात समझा पा रहा था। फिर उसने अपनी बेल्ट से एक छोटा सा ट्रांसलेशन डिवाइस निकाला जो किसी भी भाषा को ट्रांसलेट कर सकता था। जैसे ही उसने डिवाइस का एक हिस्सा अपने कान में लगाया, जेफ ने उसकी बेल्ट पर गोली मार दी। फिर जेफ ने मैक्स को गिरफ्तार कर लिया